किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी दामत बरकातुहुल आलिया और नशीन खतीबुल इस्लाम और फिर वारिस खिताबत खतीबुल इस्लाम वो भी तशरीफ फरमा हैं। दीगर सादे किराम बिलखुसूस हजरत किबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी, मेहमान आने गिरामी, शुरकाए तकरीब मुकद्दस, इतने जोरदार खिताबात के बाद मेरी शाह साहब से अल्हम्दुलिल्लाह अकीदत थी है। मुझे एक बात की खुशी है, खतीबुल इस्लाम को अल्लाह ने ये एजाज अता किया था, वो दुनिया में थे तो अकीदतमंदों के हुजूम में थे और आज मजार में हैं तो अकीदतमंदों का हुजूम वही है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, नाम का बड़ा असर होता है। ये पीर सैयद को साइड पे निकाल लें, शाह नकवी भी साइड पे निकाल लें, खतीबुल इस्लाम हुसैन से शुरू होकर हुसैन पे एंड होते हैं। आप में से जिनको समझ ना आई हो वो ना बोलें, बाकी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। शब्बीर भी मेरे इमाम का नाम है, हुसैन भी मेरे इमाम का नाम है। शब्बीर की शीन से शुरू होकर हुसैन की नून पर खतीबुल इस्लाम का नाम खत्म है। कि आखिर क्या वजह थी? कोई यजीद डरा भी ना सका, झुका भी ना सका। आप में से जिन हजरात की एक मिनट ना 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 ना, मैं चूंकि बेसुरा खुद हूं तो मेरी तकरीर में कोई बेसुरा नारा ना लगाए। और ये स्टेज वालों से भी कहूंगा, अगर आप खतीबुल इस्लाम के उर्स में आए हैं तो कोई बात नहीं, वो कभी इधर बैठ के देखते थे, अब उधर से देख रहे हैं। फिर मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से, नाम अच्छे हों तो काम भी अच्छे होते हैं और इनका नाम भी अच्छा, खून भी हुसैन वाला और सारी जिंदगी अकायद की दुनिया में किरदार जिसे कोई यजीद ताकत और पावर और कलाशन को से अकीदा हक बयान करने से डरा न सका जमाना उसे ताजदार हाफिजाबाद सैयद शब्बीर हुसैन शाह हाफिजाबादी कहता है। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपसे कहता हूं, जिनको शरीयत नारे की इजाजत देती है वो तो नारा लगा लें, नारे तकबीर, हाथ खड़ा करें, हाथ ही ना दिखाएं, जुबान भी हिलाएं। नारा रिसालत, नारा रिसालत, फैजान खतीबुल इस्लाम। हजरात मोहतरम, मैं अभी यहां सोच रहा था कि शाह साहब किबला अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी है, मेरे जैसा खतीब उनकी इज्जत को बयान नहीं कर सकता। उसकी एक वजह है, मैंने लोगों को, खतीबों को कब्र में दफन होने के बाद दफन होते देखा है। इसे निस्बत हुसैन ने आज भी अहले सुन्नत के दिलों पर हुकूमत करता दिखा दिया है। जो इस बात को समझते हो वो ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। और मैं चूंकि हुसैन पाक के जिनका नाम भी शब्बीर हुसैन है, तो मैं वहीं से बात अर्ज करने लगा हूं। अभी आपने सुना सहाबा किराम की अजमत को, तमाम सहाबा को हमारा सलाम। मैं यहां से आगाज करने लगा हूं, सलाम उस सिद्दीक अकबर को जिनके मुक्तदियों में एक नाम उमर का है और एक नाम अली का है। मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं, सलाम जनाबे सिद्दीक अकबर की इमामत को जिनके मुक्तदियों में एक नाम जनाबे उमर का, एक नाम जनाबे अली का। मुमकिन है कोई बंदा मुझसे पूछे, वो तो सारे सहाबा के इमाम है, तुमने दो का नाम क्यों लिया है? मैंने कहा खतीब की तकरीर सुनी जाती है, उसे समझाई नहीं जाती।
मुझे पता है तमाम सहाबा के इमाम हैं, लेकिन मैंने दो का नाम लिया है तो हिकमत है। अब वो हिकमत सुन ले, आपको अगली बात समझ आ जाएगी। उमर वो हैं जिनके साए से शैतान डरता है। या अल्लाह जो बोले उसका हशर जनाबे उमर के गुलामों में हो। हाथ खड़ा करके। अभी मोहतरम खतीब पाकिस्तान आपको बता रहे थे कि हजरत नबी पाक ने दुआ मांगी, या अल्लाह इस्लाम को हजरत उमर की वजह से इज्जत अता कर। मैं उसमें कोई और इजाफा तो नहीं करता, इस दुआ के ज़िमन में सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। ये हदीस बता रही है जहां जहां इस्लाम होगा वहां वहां उमर का एहतराम होगा। जहां जहां इस्लाम होगा वहां वहां उमर का एहतराम होगा। और मुझे ये जुमला कहने में ना कोई हर्ज है ना कोई बाक है। जिधर उमर का एहतराम नहीं उधर इस्लाम नहीं, और जिधर इस्लाम है वहां उमर का एहतराम है। अब सुनिए तवज्जो से, हजरत उमर के साए से शैतान भागता है, डरता। आप महसूस कर गए हैं, मैंने कहा है शैतान जनाबे उमर के साए से डरता है। हजरत उमर के साए से शैतान भागता है। अच्छा, मैं शैतान का फिर नाम ले रहा हूं, कोई गलत मतलब न ले। इतना बेगैरत है शैतान, आप महसूस करें। अगर शैतान के लिए दिल में नरमी अगर नहीं है तो सारे बोले बड़ा बेगैरत शैतान है, हमें वक्त पर डाले रखता है। उमर की जूतियों के निशान से डरता है। साहब, मैं आपकी खिताबत की मदद लेना चाहता हूं, और खिताबत की मदद लेके फिर बात करना चाहता हूं। यार ये हमारे सुन्नी भी पता नहीं पागल हो गए हैं, मत मारी गई इनकी जी, उमर को नहीं मानते, उमर को नहीं मानते। और मैंने कहा झल्ले हो गए हो, जिस बेईमान से उमर की जूती का निशान बर्दाश्त नहीं होता वो पूरे उमर को कैसे माने। आप में से जन वो ना बोले बाकी सारे बोले। अच्छा, मैं फिर शैतान को करूं, बड़ा बेगैरत शैतान है, बड़ा बेहया शैतान है। जनाबे उमर के जूतियों के निशान से डरता है। डॉक्टर खादिम खुर्शीद साहब और अल्लामा बैरिस्टर वसीम साहब, आपकी नौजवानी की खिताबत है। चलो, हम में बुजुर्ग तो शाह साहब बैठे हैं, और उनके बाद अब बूढ़ों में मेरा भी शुमार होने लगा है। एक जुमला कहने लगा हूं, इसको जरा प्यार से सुन के मुझे दुआ दे देना। और वो जुमला ये है, सबसे बड़ी मुश्किल है शैतान, और उस मुश्किल के लिए जनाबे उमर के जूतों के निशान मुश्किल कुशा है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। शैतान जैसी मुश्किल के लिए जनाबे उमर के जूतों के निशान मुश्किल कुशा हैं। ये तो शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या। और यहां एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। अच्छा, अल्लाह से जनाबे उमर को मेरे नबी ने मांगा, अल्लाह कह देता मेरे होते हुए किसी की क्या जरूरत है। अल्लाह कह देता तुम्हें भेजा था तौहीद सिखाने के लिए, हुए क्या जरूरत है। नबी ने मांगा, रब ने दिया। हाफिजाबाद के सुन्नियों, ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख लो। अगर खुदा के होते हुए मुस्तफा को उमर जैसे जरूरत है, तो अल्लाह के होते हुए हमें भी नबियों के इमाम की जरूरत है। आप फिर कह सकते हैं सुभान अल्लाह, तो कह लें। चले फिर सुने, हजरत उमर के साए से शैतान भागता है। अच्छा, तुम जो ढिले होंगे हो ना, मैं तो डर लगता भी शायद मेरी आवाज थोड़े तक नहीं पड़ रही। ऊंची बोलो, उमर से शैतान। अच्छा, मैं किसी पर फतवा नहीं लगा रहा, मैं तारीख इस्लाम दोहरा के आपको बताना चाहता हूं। मेरे सर पर कुरान रखें, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कलमा ही नसीब ना हो। बदर में एक तरफ काफिर थे, एक तरफ सहाबा थे। चलो ठीक है। ओहद में एक तरफ काफिर थे, दूसरी तरफ सहाबा थे। जिन्होंने मेरी गल ते यकीन है सिर्फ वो बोलो, बाकी बंदे ना बोलो। अच्छा, जितनी जंगें हुई हैं
जिधर काफिर होते हैं उधर सहाबा नहीं होते, जिधर सहाबा होते हैं उधर काफिर नहीं होते। चलो मैं फिर पूछ रहा हूं, फिर जिधर काफिर होते हैं उधर काफिर नहीं होते। अब मेरा जुमला सुन लो, अल्लाह की कसम इसके बाद कोई और जुमला कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ये देखा है, अरे जिधर सहाबा होते हैं उधर मोहम्मद होते हैं। कोई जरूरी थोड़ा है मैं किसी का नाम, अरे जिधर सहाबा होते हैं उधर काफिर नहीं होते, जिधर काफिर होते हैं उधर सहाबा नहीं होते। मैं खतीबुल इस्लाम की खिताबत को सलाम अकीदत पेश करते हुए गलत फहमी में ना रहो, नसीहतों के मूड में ना। अरे ये फैसला हो चुका है, काफिरों की सहाबा की काफिरों से नहीं बनती। जो जो मोहम्मद का गुलाम होगा उसके दिल में सहाबा का एहतराम होगा। मैं जरा अपने मुल्क की बात भी कर लूं, मैं अपने मुल्क की बात भी कर लूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, आज तक या रसूल अल्लाह कहने वालों में से कोई बंदा भी पाक फौज का दुश्मन नहीं हुआ। अगर आपको तसल्ली हो तो हाथ खड़ा करें, जरा गवाही हो जाए। स्टेज वाले चूंकि कायदीन है, हमारे बुजुर्ग हैं। अब सुनिए क्यों दुश्मन कोई नहीं हुआ, उसकी एक वजह है, सुन्नी चवल नहीं है। इस सुन्नी को अकीदा भी प्यारा है और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा भी प्यारा है। मुझे पाक फौज बच्चा जवान इसलिए प्यारा है कि मैं रात को सुकून से सोता हूं और वो दुश्मन के सामने सीना तान के गैरत के साथ इस जमीन पे पहरा देता है। करोड़ों वो मौलवी जिनसे डीजल की बदबू आए, मैं उस फौजी के जूते पे मार दूं जो गर्दन कटाता है, किसी हिंदू का एजेंट नहीं बनता। अगर आप भी इसी तरह हैं तो बोले ऊंची आवाज से। और मैं ये बात कहने लगा हूं, सलाम उस पाक फौज को जो पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है, नजरियात की मुहाफिज है। अच्छा, अब कोई बंदा पूछे तो पाक फौज को क्यों सलाम कर रहा है? मैं कह भाई मेरे वतन की पहरेदार है। अब मैं जानबूझ के शाह साहब रुक गया हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं इतना बेगैरत तो नहीं जो वतन पे पहरा दे मैं उसको सलूट करूं, और जो फौज मोहम्मद पे पहरा दे। आप सारे बोलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अरे जो फौज मेरे मोहम्मद पे पहरा दे, मैं यहां सादात के मजमे में और सरफराज तारड़ साहब और दीगर जितने मुफक्किर हैं, आप लोग हैं, इनके मजमे में कहना चाहता हूं, पाक फौज का दुश्मन वही होगा जो वतन का दुश्मन होगा। जिसे वतन से प्यार है उसे पाक फौज से भी प्यार है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसे मोहम्मद से प्यार है उसे सहाबा से भी प्यार है, और जो सहाबा का गद्दार है वो मेरे मोहम्मद का भी गद्दार है। हम जमाने को बता देना चाहते हैं, कोई बकता है तो बके, कोई जलता है तो जले। हम नबी के याराने को भी सलाम करते हैं, मोहम्मद के घराने को भी सलाम करते हैं। नाले नाले मैं नहीं नाले मैं तुहाडे नाल गल करा, सुन्नी लोग जिदी कबर च नबी पेर पावे ओ जन्नत दा बाग है, ते जिन्नू नाल सुआवे। जेड़ा सुन्नी है इस गल ते नहीं बोले, ओदे कोलों खुदा पूछे, उच्ची आवाज नाल बोलो। अगर इस तरह भी आप नहीं बोले तो मैं अगले जुमले पे बोलना चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुनना, तवज्जो से मेरी बात सुनना। मजा आए तो बोलना, मगर ना बोलना। जो गुंबद खजरा को बाहर से देखे उसके गले में तो हार डालते हो, और जो सारी जिंदगी मोहम्मद देखे फिर साथ लेटे। आप ऊंची आवाज से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। ये कहते हुए तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं कहूं कि मैं मेहमान हूं, ये तो बड़ी बेगैरती है।
गुलाम मेहमान नहीं होते। मैं सैयदों का कद माप के नौकरी नहीं करता, मैं बेगैरत मौलवी नहीं हूं। सैयदों के बच्चों के जोड़े मेरे सर का ताज, ये तो खतीबुल इस्लाम है। किसी को ये बात अच्छी लगे या लगे, वो मौलवी मेरे जूते की नोक पर जिस कुत्ते को आले मोहम्मद का हया ना हो। हमें इसमें कोई बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हशर के दिन डिग्रियां नहीं चलेगी, दरे ज़हरा की गुलामी चलेगी। जिनका नजरिया वो ऊंची आवाज से बोले, हर बंदा नहीं जिसका ये नजरिया वो ऊंची आवाज से बोले। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, और इस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट भी कर ले, मैं सुन्नियों के मजमे में बात कर रहा हूं। अरे अगर गार पर, असहाबे काफ की गार पर कुत्ता बैठ जाए तो जन्नती हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर असहाबे काफ की गार पे बैठने वाला कुत्ता जन्नती है, तो कयामत तक औलादे मोहम्मद का हर फकीर भी जन्नती है। हमारे शाह साहब बड़ा अजीब चक्कर है कि सिद्दीक अकबर को वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। भाई कोई माने ना माने, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ा प्यार से एक जुमला कह रहा हूं, अल्लाह की कसम इस जुमले को अगर मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मुझसे खुदा पूछे और मेरी बख्शिश ही ना हो। अल्लाह की कसम, जब मैं देखता हूं सिद्दीक अकबर को खलीफा मानने वालों में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसके जन्नती होने का ऐलान खुदा ने ना किया हो। अल्लाह की कसम कंजूस लगे हो। हुण जुमला होगा तवज्जो, कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, जिस सारी जमात से रब ने जन्नत का वादा किया, उस जमात ने सिद्दीक अकबर को खलीफा माना। चलो एक और आयत पढ़ देता हूं, उलाइका जिनके बारे में खुदा ने कहा पक्के मोमिन हैं, उस सारी जमात ने सिद्दीक अकबर को इमाम माना। लो जी तीसरी आयत पढ़ने लगा हूं, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, जिस जमात से अल्लाह ने ऐलान किया कि मैं राजी हूं, उस सारी जमात ने सिद्दीक अकबर को इमाम माना। लो भाईजान, अब मैं उलमा के चेहरे की जियारत करके एक बात कह रहा हूं, जिस जमात ने मेरे पाक नबी से पढ़ा, अल्लाह आपको सलामती अता करे। मैं कुछ नहीं कहता, मैं आपका एहतराम कर रहा हूं, खतीबुल इस्लाम के मेहमान हैं। फिर जुमला सुनिए, जिस जमात ने नबी पाक से पढ़ा, उस सब ने सिद्दीक अकबर को इमाम माना। अच्छा, मैं कोई शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी का चक्कर नहीं डाल रहा। शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी ये बात की चीजें हैं। जो नबी से पढ़े उन सब ने कहा अबू बकर इमाम है। हौले हौले बोलो, मैं फरिश्ते लिखना लें, तुसी सिद्दीक अकबर ते बोले सो। अच्छा, जिनको रब कहता है ये सारे जन्नती हैं, चलो सुभान अल्लाह उच्ची, वो भी कहते हैं इमाम है। जिनको रब कहता है ये पक्के मोमिन है, वो भी कहते हैं इमाम है। और जिनसे रब राजी है वो भी कहते हैं इमाम है। मैं यहां से ये मतलब समझा हूं, अबू बकर को मानने के लिए उस बंदे पे खुदा का राजी होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, कुछ ये बात लाग सकते हो। चलो मैं कोई इतना बड़ा खतीब तुम्हें एक मिसाल देने लगा हूं। आपके इलाके में चीफ सेक्रेटरी किसी को डीसी लगा दे, डीसी जिले का मालिक होता है, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। अब डीसी यहां लग गया, हाफिजाबाद के चूड़ों ने एहतजाजी जुलूस निकाला, हम नहीं मानते डीसी। उन्हें क्या चूड़े हो का रवो,
उन्हें कहा जी हम नहीं मानते। उन्हें कहा तुहाडे कोलों किसे की पूछना सी, सीएम की मर्जी, चीफ सैकटरी की मर्जी, जिन्होंने लाया ने बाकी शरीफ लोग आख्या असीं तां मनांगे, फिदा शाह साहब आख्या मनांगे, वसीम उल हसन शाह साहब आख्या मनांगे, बाकी उन्हें कहा भाई हुकूमत ने लाया, रियासत नाल सुन्नियां कदे टक्कर नहीं मना। उन्हें कहा नहीं असी चूड़े। उन्हें आख्या कमले हो, चीफ सैकटरी ला छे, सीएम दे आर्डर नाल लावे, असी सारे मन लीए, 4 चूड़े नवी मनन ते हुण चूड़ियां दे आखे डीसी ते इन्ने बदले जांदे। मैनू पता नहीं गल करन दी शऊर है कि नहीं। ईमानदारी नाल मैनू दसो, जिन्हां नू मुहम्मद ने पढ़ाया है वो सारे जिन्हों इमाम मन लैन ते चूड़ियां दे ना मनन नाल अबू बकर नू किहड़ा फर्क पैंदा है? तुसी सुभान अल्लाह अगर ऊंची आवाज में आखिए तो बड़ी मेहरबानी। अच्छा, जो बात मैंने शुरू की थी मैं अभी उधारी हूं। जनाबे फारूक, जनाबे सिद्दीक़ अकबर के मुक्तदियों में एक नाम जनाबे उमर का, एक नाम जनाबे मौला अली का। उमर वो है कि जिसके साए से शैतान भागता है, अली वो है जो किसी बेईमान से बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं जरा नारा हैदरी लान लगा तो थोड़ी आवाज चेक करने लगा, नारा हैदरी। अल्लाह का शुक्र है सारियां लै स्टेज वाले तुसा वेखने हाथ चुके, नारा हैदरी। मैं तीसरी बारी फिर नारा लाने लगा, नारा हैदरी। हुण जरा तवज्जो नाल सुनिया जे, हजरत उमर को कोई शैतान बर्दाश्त नहीं करता, अली को कोई बेईमान बर्दाश्त नहीं करता। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, जनाबे उमर जनाबे अली ने उनके पीछे नमाज की नियत कर ली। मुझे लगता यह है रब ने कहा अली और उमर अबू बकर के पीछे खड़े हो जाओ। अली से बेईमान जलते हैं, उमर से शैतान जलते हैं, ताकि पता चल जाए अली और उमर जिस अबू बकर को इमाम माने उसे ना कोई शैतान मान सकता है ना कोई बेईमान मान सकता है। अब सुनिए, मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सलाम कर लिया, सहाबा को सलाम कर लिया। मुझे उस दिन से पहले मौत ना आ जाए कि मैं सहाबा की बात करूं और औलाद की बात ही ना करूं। वो तो मेरी खिताबत का दिन खुदा मुझे देखना ही नसीब ना करे। अब मैं पूछना चाहता हूं, सिद्दीक़ अकबर की ये अजमतें सारी क्यों हैं? कि वो यार हैं, क्यों हैं? वो वफादार हैं, क्यों हैं? कि मेरे नबी ने उन्हें सहाबा का मुक्तदा बनाया। पर सुन्नियों मुझे ये बात बताओ, सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद भी हैं, सहाबा के कायद भी हैं, इमाम भी हैं, मगर कोई खतीब सीने पर हाथ मार के सर पर कुरान रख के ये नहीं कह सकता कि सिद्दीक़ अकबर नबी के जिगर का टुकड़ा है। ये एजाज कायनात में जिस हस्ती को हासिल है उस जात को सैयदा ज़हरा कहते हैं। मेरे जे 7 मिनट है, तुसी घड़ी सही नहीं वेखी। हाँ जी, अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सैयदा ज़हरा पाक का नाम है और अगर आपको खुशी नहीं होती, आप मुस्तफा के कुछ नहीं लगते, जो नबी का कुछ लगता है वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मैं शाह साहब ये पूछना चाहता हूं, हदीस पाक में है कि सैयदा तैयबा ताहिरा जब भी नबी पाक की बारगाह में हाजिर होती थी, मेरे आका खड़े भी होते, माथा भी चुमते, मरहबा बेगनती भी कहते और हजरत सैयदा ज़हरा की जुबान को अपने मुंह में भी लेते। मौलवियों बताओ अपनी पाक जिंदगी में कितनी मर्तबा मेरा नबी ज़हरा के लिए खड़ा हुआ है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बात उलझाना नहीं चाहता। और जब सैयदा की बात है, अपना इल्म ना देखा कर, मोहम्मद की अदा देखा कर।
अब जरा 3 हदीसें पढ़ना चाहता हूं बीबी पाक की शान में और मेरी बात खत्म। और ये वसीमुल हसन शाह साहब हूं, पीर मुनव्वर शाह साहब हूं, फिदा शाह साहब हूं, शबीर शाह साहब हूं, चलो इनकी बात ही नहीं करता, दाता साहब हूं, गौस पाक हूं, ख्वाजा गरीब नवाज हूं। मैं बड़े दर्द के साथ ये कहने लगा हूं, अगर दाता की इज्जत भी है तो इसलिए कि मां ज़हरा है, और अगर गौसे पाक की इतना इज्जत है तो मां ज़हरा है। मैं सारे सैयदों के, ये शाह साहब आपसे लेकर हर सैयद के सर पर अपनी टोपी रखते हुए कहना चाहता हूं, मैं पूछता हूं, अरे सैयदों जैसा कोई और क्यों नहीं? कहा इसलिए कि मां फातिमा है। अंधे हो गए हो, जिनके बच्चों जैसा कोई नहीं, उस मां जैसा मैं आज झोली उठा के एक दुआ मांगने लगा हूं, या अल्लाह जो पाक बीबी के नौकरों की सफ में खड़ा है, इसका अशर भी ज़हरा के कमियों में करना। जो आमीन कह सकता है वो ऊंची आवाज से आमीन कहे। बड़े लोगों को यारियां याद हैं, दोस्तियां याद हैं, रिश्तेदारियां याद हैं। यारी ना बचा, मोहम्मद से हया का रिश्ता बचा। सैयदा ज़हरा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। बस मदीना पाक दी अजवा खजूर ते सुभान अल्लाह कहने वाले हो, नबी दे जिगर दे टुकड़े थे। तुसी बड़ी अजीब शय हो, सलाम करन ते आओ तो मदीने दी बिल्लियां नू कर लो, चुप करन ते आओ तो जिगर दे टुकड़े तो चुप कर जाओ। और वैसे मैं एक बात आपको कह दूं शाह साहब, यहाँ सारे खतीब भी बैठे हैं, सैयदों के कदमों पर हाथ, बाकियों की खिताबत को सलाम। जिनके लिए नबी खड़ा हो उसको नहीं है जरूरत कि कोई उसके हक में बोले। जिसने बोलना है नमक हलाली करनी है, ऊंची आवाज से बोले।